दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ऐसा क्वेश्चन यदि एग्जाम में आता है तो एग्जाम में कैसे बनाएंगे देखिए। सबसे पहले लिखेंगे हल, फिर लिखेंगे माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b इक्वल टू 2। अब b इक्वल टू 2 ही क्यों लिया, यहाँ पे देखिए ये q से मल्टीप्लाई जो रहेगा ना उसको हम b मान लेंगे। ठीक है, आगे क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। ठीक है, हमें क्या पता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पे r क्या होता है, r छोटा होता है b से और बड़ा या बराबर होता है 0 के। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम एग्जाम्पल से फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि मान के चलिए एक संख्या है 6, 6 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 तिया 6, कितना हुआ 0, r इक्वल टू 0। फिर क्या, 2 से हम 7 को डिवाइड करते हैं, 2 तिया 6, कितना बचा 1। तो क्या है कि यदि हम 2 से डिवाइड करते हैं तो r का वैल्यू कितना आया 0 1, यानी कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे एक छोटा आता है। यदि 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो 2 से छोटा क्या 0 1 आएगा। यदि हम 3 से डिवाइड कर रहे होते हैं संख्या को तो r का वैल्यू हमारा अलग अलग कंडीशन में क्या आता, 0 आता, या तो 1 आता, या तो 2 आता। हमेशा याद रखिएगा जिससे हम भाग देते हैं उससे एक कम तक आता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। इसी प्रकार हमने ये लिखा है कि जो r का वैल्यू है ना वो हमेशा b से छोटा रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं कि a इक्वल टू बी के जगह पे क्या है 2, 2q प्लस आर। ठीक है, यहाँ पे यहाँ r इक्वल टू क्या होगा 0 1, 2 से हम भाग दे रहे हैं है ना, b हमारा 2 है तो b से छोटा होगा r, तो क्या होगा 0 या 1 होगा, है ना। तो अब क्या लिखेंगे, जब r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 0 होगा तो अब ये वाला इक्वेशन देखिए, तो a बराबर क्या होगा 2q प्लस 0 यानी कि 2q। कोई दिक्कत है नहीं। जब r इक्वल टू 1 तब क्या होगा a इक्वल टू 2q प्लस 1। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ लिया। अब आगे देखिए क्या करना है, आगे हम करेंगे कि देखिए ये 2q है। कोई भी संख्या सम संख्या कब होती है, जब किसी संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है तो उसको हम सम संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे 2q है, 2q है तो इसमें हम 2 से भाग देंगे तो कट जाएगा पूरा पूरा, है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये सम संख्या है ना। आप समझिए कि कोई भी संख्या है उसको यदि 2 से भाग देंगे, यदि पूरा पूरा भाग लग जाएगा तो वो सम संख्या है। और यदि सम संख्या में एक जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो विषम संख्या हो जाएगा। तो ये एक सम संख्या है, ये एक विषम संख्या है। इसको लिखना कैसे है वो देखिए। इसलिए आगे, इसलिए 2q एक समपूर्णांक है, क्योंकि ये रीजन भी लिख लिएगा, क्योंकि ये 2 से विभाज्य है। ठीक है, अब आगे क्या कि 2q प्लस 1 एक विषम पूर्णांक है, क्योंकि ये 2 से विभाज्य नहीं है। यही तो हमें पूछ रहा था कि 2q सम के रूप का होगा और 2q प्लस 1 विषम के रूप का होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, एग्जाम में यदि ये क्वेश्चन आता है तो आपको इतना लिखना है।
ठीक है।